अगली खबर शिमला से है, जहां महिला आरक्षण बिल को लेकर सियासत गर्मा गई है। जी आपको बता दें, बीजेपी ने पदयात्रा निकालकर कांग्रेस पर महिलाओं के अधिकारों को दबाने का आरोप लगाया है। साथ ही नेताओं ने दावा किया है कि आने वाले समय में नारी शक्ति सरकार को कड़ा जवाब देगी। देखिए शिमला से हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। डीजल छिड़क कर महिलाओं का जनाक्रोश आज सड़कों पर है। आप देख रहे हैं हजारों बहनें दूर दूर से आकर के कांग्रेस के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन करने को मजबूर है। वो बहनें जो उम्मीद करती थी कि सत्ता में भागीदारी पर पहुंचने वाली हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 33% आरक्षण करने के लिए और संसद को बुलाया, परंतु कांग्रेस ने 70 करोड़ बहनों की पीठ में छुरा घोंपा। आज बहनें सड़क पर हैं। उत्तर से दक्षिण तक कांग्रेस का सफाया होके रहेगा। नारी शक्ति ने निर्णय कर लिया है और हिमाचल प्रदेश में भी नारी शक्ति ने कमर कसी है। हिमाचल की बहनों को ये जानकारी हो गई है, जहां वो 30, 35 और 40 की संख्या में एमएलए बनने वाली थी, उनके अधिकार पर कांग्रेस ने सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने डाका डाला है। इसलिए बहनें आज सड़क के आज जन आक्रोश पद यात्रा यहाँ चौड़ा मैदान में जिसका कार्यक्रम अभी आयोजित हो रहा है, जिस प्रकार से पिछले 40 वर्षों में कांग्रेस पार्टी और उनके गठबंधन ने लगातार महिलाओं को ठगने का काम किया, महिलाओं को अपमानित करने का काम किया, जिस प्रकार से उन्होंने लोकसभा के अंदर जो बिल भारतीय जनता एनडीए की सरकार लेकर आई थी, उस बिल को न केवल गिराने का काम किया, अपितु मेजे थपथपाकर जश्न मनाने का काम किया। इससे बड़ा अपमान नारी शक्ति का और कोई नहीं हो सकता। 1996 से लेकर आज 2026 तक जब भी महिलाओं को अधिकार देने की बात आई, तो कांग्रेस पार्टी ने सदा ही किंतु परंतु करके इस बिल का विरोध किया। मैं धन्यवाद करता हूं माननीय मोदी जी का। सितंबर 2023 में वो बिल लेकर आए, सर्वसम्मति से उसको पारित करवाया। लोकसभा में मात्र 2 सांसदों ने इसको अपोज किया और राज्यसभा में सभी ने इसका पक्ष लिया। लेकिन जब एक्चुअली महिलाओं को उनका हक देने की बात आई, जब सीटों को निर्धारित करने की बात आई, सीटों को बढ़ाने की बात आई और 2029 में लोकसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात आई, तो कांग्रेस और उनके जो सहयोगी हैं, चाहे डीएमके है, चाहे टीएमसी है, या इंडी गठबंधन के सपा है, या अन्य जितने भी उनके घटक दल हैं, उन्होंने इसका विरोध किया। और यह इतिहास रहा है। पहली बार 1996 में देवगौड़ा जी ये बिल लेकर आए थे, एक सिलेक्ट कमेटी बनी, लेकिन बाद में सरकार गिर जाने के कारण आगे कुछ नहीं हो पाया। उसके बाद लगातार अटल जी के समय में कई बार प्रयास हुआ, लेकिन 2011 से लेकर 2010, 11, 12, 13, 14 तक कांग्रेस पार्टी ने कुछ कहा कि एक संदेश में यहाँ से दी है कांग्रेस। सर, आज महिलाओं ने हुंकार भरी है, से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महिलाओं को आरक्षण देने के लिए सभी पार्टियां बातें तो करती रही,
लेकिन सही मायने में आरक्षण मिलना चाहिए, बिना देर के मिलना चाहिए, जल्दी मिलना चाहिए। ये अगर प्रयास अगर किसी ने किया, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। 2023 में बिल पारित किया लोकसभा में, राज्यसभा में। अब इस बिल को लंबे समय तक पारित करके रखना ये उचित नहीं, इसको लागू करना है। और लागू करने के लिए 16, 17, 18 अप्रैल को जो विशेष सत्र लोकसभा का राज्यसभा का बुलाया गया था, उसमें एक ही मंशा थी कि इस बिल को अब लागू करना है। लेकिन दुर्भाग्य है देश का, कांग्रेस ने उस बिल का विरोध किया। तर्क उनके तथ्यहीन थे, कोई आधार नहीं था, लेकिन विरोध करना था, सिर्फ विरोध करना था। और विरोध करने के साथ आपने देखा होगा विपक्ष के नेता ने जिस प्रकार से दादी की कहानी सुनाई लोकसभा के अंदर, विपक्ष के नेता ने, राहुल गांधी ने जिस प्रकार से जादूगर की बातें कहानी सुनाई गई वहां पर, तो उसका मतलब है कि वो तरीका ढूंढ रहे थे कि किसी तरह से जो उस बिल को रोका जाए। और आखिरकार क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी, बिल पारित नहीं हो पाया। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ शब्दों में कहा कि हमारा संघर्ष